हेलो। ओके गाइस, तो आवाज आ रही है आप सभी को? यस। अनुश्री, करण, आदित्य, कुणाल, एकता, स्वप्निल। यस गाइस, एवरीवन गाइस, आवाज आ रही है आप सभी को? हाँ आ रही। ओके, अब बघितलेलं गाइस बरं प्लीज ना. बात करिए क्लास में। सभी स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है मेरी? यस। यस सर। ओके। ओके गाइस, तो देखिए, अभी देखिए आज का हमारा ये फर्स्ट सेशन है सेल्सफोर्स ट्रेनिंग का। राइट। अब सभी स्टूडेंट्स को सेल्सफोर्स में करियर करना है, इसीलिए सभी स्टूडेंट्स ने आज का सेशन ज्वाइन किया है। राइट। सो अब कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको सेल्सफोर्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है? अब देखिए, तो आपने अगर सेल्सफोर्स ट्रेनिंग के लिए आज का सेशन ज्वाइन किया है, तो आप सभी को सेल्सफोर्स के बारे में बेसिक आइडिया होना जरूरी है कि सेल्सफोर्स क्या है एंड सेल्सफोर्स को हम क्यों इंप्लीमेंट करते हैं, क्यों मार्केट में सेल्सफोर्स की इतनी डिमांड है। राइट। और अगर हम एक सेल्सफोर्स डेवलपर बन रहे हैं, तो इसका करियर ग्रोथ क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है। राइट। क्यों सेल्सफोर्स की इतनी डिमांड है मार्केट में। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस है जो आपको पता होने चाहिए। राइट। सो आज का जो सेशन आपने ज्वाइन किया है, मतलब सभी स्टूडेंट्स सेल्सफोर्स में करियर करना है, तो आपको ये बेसिक आइडिया होना जरूरी है सेल्सफोर्स के बारे में। तो सभी स्टूडेंट ने कुछ रिसर्च किया होगा, बताइए सेल्सफोर्स के बारे में कि सेल्सफोर्स क्या है एंड कैसे सेल्सफोर्स वर्क करता है, क्यों हमें सेल्सफोर्स डेवलपर बनना चाहिए, बताइए। यस गाइस। हम्म। आदित्य, अनिकेत, यस सर। बताइए क्या होता है सेल्सफोर्स। करण, कुणाल, स्वप्निल, तेजस्वी, योगेश, क्षितिज, आपने कुछ रिसर्च किया होगा सेल्सफोर्स के बारे में। यस। सबसे पहले मुझे ये बताइए, सभी को सेल्सफोर्स में करियर करना है, सभी को पता है कि सेल्सफोर्स में हम करियर बना सकते हैं, आईटी में जॉब कर सकते हैं, इसीलिए आपने आज का सेशन ज्वाइन किया है। कोई ऐसा है क्या कि जिसको कोई आइडिया नहीं है, बस लिंक मिला और ज्वाइन कर लिया? कोई ऐसा तो नहीं है ना क्लास के अंदर? यस। कि जिसको कुछ भी नहीं पता कि ये आईटी इंडस्ट्री क्या है, क्यों हमने आज का सेशन ज्वाइन किया, ये भी नहीं पता, ऐसा कोई है? यस स्वप्निल, बताइए। आपको कोई आइडिया नहीं है सेल्सफोर्स के बारे में? बोलिए गाइज, आपको माइक ऑन करके आप बात कर सकते हो, ठीक है सभी स्टूडेंट्स? हेलो। हाँ यस। हेलो सर, आई एम साहिल डहारे नॉट स्वप्निल। मेरे भाई का लैपटॉप है इसलिए वो स्वप्निल आ रहा हूँ। ओके। आई एम एमबीए स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर एमबीए स्टूडेंट। एंड सेल्सफोर्स के बारे में बस इतना पता है कि एक सॉफ्टवेयर है जो कि मार्केटिंग प्रोफेशनल के लिए काम में आता है, लाइक कस्टमर रिलेशनशिप वगैरह। बाकी इसके अलावा कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आइडिया नहीं है। ओके, ठीक है, कोई इशू नहीं। बाकी स्टूडेंट्स गाइज, अमोल, अनुश्री, कुणाल। यस. हाँ। सगळे असे सर मेरा एक क्वेश्चन था. यस। तुम्ही याचा विचार करते अभी मैं क्वालिटी एनालिस्ट डिजिग्नेशन पे हूँ एक एमएनसी में. तो क्या मैं सेल्सफोर्स में स्विच कर सकता हाँ हूँ? हाँ गाइस, यस, कोई भी सेल्सफोर्स में जर स्विच कर सकता है। रॉबर्टनी चेंज तो नाही ये केलं क्वेश्चन्स हम त्याच्यात लास्ट में डिस्कस करेंगे गौरव। त्याला ठीक गरज है, आहे समजा चेंज हम इसको करायची पण लास्ट में नव्हती डिस्कस त्याची. करेंगे। तर सबसे पहले मुझे तर ये आपल्याला बताइए ते कि इथल्या आपको जाऊन सेल्सफोर्स के बारे में कुछ पता है या नहीं? नाही नवीन नवीन नाही पता कुछ. हे जे फोल्डर आहे काही ओके फोल्डर गाइस, हे फोल्डर आपण नवीन. ठीक है। सो देखिए गाइस। सर हाँ यस। आदित्य। सर Salesforce is a cloud-based platform, is a CRM platform. यस, एक क्लाउड बेस्ड सीआरएम है, वेरी गुड। ओके सो गाइस देखिए, अब अगर आपने आज का सेशन ज्वाइन किया है, मतलब आप सेल्सफोर्स के लिए इंटरेस्टेड है, आपको सेल्सफोर्स में अगर करियर करना है, तो आपको थोड़ी सी आदत डालना पड़ेगा कि आप उसका प्रैक्टिस कर रहे हो। कोई भी अगर आप करियर स्टार्ट कर रहे हो या कोई भी न्यू चीजें आप स्टार्ट कर रहे हो, तो उसके बारे में रिसर्च करना बहुत जरूरी है गाइस। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा प्रिपेयर करके आ जाइए।
जैसे आपने आज का सेशन ज्वाइन किया और आपको सेल्सियस के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो ऐसे नहीं करना है आपको। अगर आपको करियर करना है तो आपको सेल्सियस के बारे में आइडिया होना जरूरी है। थोड़ा रिसर्च करना स्टार्ट करिए आज से ही, ठीक है। सो देखिए, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो हमारी ट्रेनिंग में ज्वाइन करने के लिए कोई प्री रिक्विजिट्स नहीं है। सारी फंक्शनैलिटीज जितना भी हम इंप्लीमेंट करेंगे इस ट्रेनिंग में, सब कुछ बेसिक से लेकर एडवांस तक हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेल्सफोर्स क्या है। एक सेल्सफोर्स डेवलपर एक ऐसी जॉब प्रोफाइल है जिसके थ्रू आप आईटी में करियर कर सकते हो। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपको पता होगा, ये भी सेम एक टेक्नोलॉजी है। आप इसमें भी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप वर्क करोगे, लेकिन टेक्नोलॉजीज डिफरेंट है सॉफ्टवेयर्स में। जैसे कोई वेब डेवलपमेंट पे काम कर रहा है, कोई एंड्रॉइड डेवलपमेंट में काम कर रहा है, ठीक है, कोई फ्रंट एंड डेवलपर है, कोई फुल स्टैक डेवलपर है, कोई जावा डेवलपर है। वैसे ही आप यहां पर ज्वाइन करोगे एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर, राइट। तो अब ये सेल्सफोर्स टेक्नोलॉजी क्या है, तो आई थिंक अब मैं ये समझ सकता हूं कि सभी स्टूडेंट्स को आईटी में करियर करना है, इसीलिए आपने ये सेशन ज्वाइन किया है। अब ये ठीक है, कोई इशू नहीं है कि आपको सेल्सफोर्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन जो बेसिक चीजें हमने जैसे डिस्कस किया है कि सेल्सफोर्स एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में यहाँ पर यूज होता है। एज अ प्रोफाइल आप सेल्सफोर्स डेवलपर काम करोगे तो आप आईटी में काम करने वाले हो, तो ये तो श्योर हो गए कि सभी को आईटी में करियर करना है, इसीलिए आप लोगों ने ये सेशन को ज्वाइन किया है। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि ये सेल्सफोर्स क्या है और क्यों हमें सेल्सफोर्स को सीखना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे कई स्टूडेंट्स ने आंसर किया कि सेल्सफोर्स एक क्लाउड बेस्ड है, सेल्सफोर्स एक सीआरएम है, राइट। सो देखिए, सेल्सफोर्स क्या होता है। सबसे पहले सेल्सफोर्स एक कंपनी है और उस कंपनी का प्रोडक्ट है सेल्सफोर्स। सो अगर आपने देखा होगा, गूगल, पता है गूगल एक कंपनी है, गूगल के कई सारे प्रोडक्ट्स है, जीमेल है, राइट, गूगल क्रोम है, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स है। वैसे ही अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट के भी कई सारे प्रोडक्ट्स है। वैसे ही सेल्सफोर्स एक कंपनी है और उस कंपनी का प्रोडक्ट है salesforce.com, सेल्सफोर्स सीआरएम प्रोडक्ट। तो हम सेल्सफोर्स को दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, सेल्सफोर्स एज अ कंपनी और सेल्सफोर्स एज अ प्रोडक्ट। तो अगर हम सेल्सफोर्स एज अ कंपनी एक्सप्लेन करें तो क्या कह सकते हैं सेल्सफोर्स के बारे में। सो देखिए, सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी, ये एक क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है। सो क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी फाउंडेड इन 1999 बाय मार्क बेनियॉफ। तो मार्क बेनियॉफ ने ये कंपनी बनाया था 1999 में, राइट। अब ये जो कंपनी है ये क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है और ये वेल नोन फॉर इट्स सीआरएम प्रोडक्ट। तो इस कंपनी ने एक सीआरएम प्रोडक्ट बनाया जो है सेल्सफोर्स सीआरएम। अब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं सेल्सफोर्स एज अ प्रोडक्ट। तो ये क्या है सेल्सफोर्स, सो देखिए, सो सेल्सफोर्स एक सीआरएम प्रोडक्ट है। सो सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड बेस्ड, देखिए क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन, क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन that brings companies and customers together। देखिए, तो सेल्सफोर्स क्या है, एक क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन है। क्या कर रहा है ये, जो कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है। सो कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाने का काम और उन्हें जोड़े रखने का काम करता है ये सेल्सफोर्स सीआरएम। सो अगर हम बात करें, कोई भी अगर कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी है, तो हर कंपनी अपने कस्टमर्स के साथ जुड़े रहना चाहती है, अपने कस्टमर्स के साथ जुड़े रहना चाहती है। तो अब ये अपने कस्टमर्स के साथ जुड़े कैसे रहे, तो इसके लिए सीआरएम एप्लीकेशन यूज करता है। इसके बीच में
ये सीआरएम एप्लीकेशन वर्क करता है। कंपनीज का कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन, राइट। जैसे आपने देखा होगा, आप कहीं पर जाते हो शॉपिंग करने, तो वहां से फिर आपको ईमेल्स आने स्टार्ट होते हैं, देन आपको मैसेजेस आना स्टार्ट होते हैं, ताकि वो आपको इंटरेक्शन मैनेज कर रहे हैं, आपके साथ एक रिलेशनशिप मैनेज कर रहे हैं, जिसके थ्रू आपका और कंपनी का एक इंटरेक्शन बना रहे। वो आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, ताकि कोई भी अगर उनके पास ऑफर आता है तो वो आपको ईमेल करे, ताकि नेक्स्ट टाइम आप उन्हीं से प्रोडक्ट बाय करो। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, कंपनीज और कस्टमर्स को जोड़े रखने का काम जो है ये सीआरएम एप्लीकेशन कर रहा है। अब अगर हम इसका एक बेसिक व्यू तो हमने देख लिया कि सेल्सफोर्स क्या कर रहा है, कस्टमर और कंपनीज इन दोनों के बीच में एक मिडलवेयर बनने का काम कर रहा है, जिसके थ्रू ये हम जोड़े रख पा रहे हैं। कंपनीज क्या है, अपने कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप मैनेज कर पा रहा है, किसके थ्रू, सीआरएम के थ्रू। अब हमने एक बेसिक ओवरव्यू लिया इसका, लेकिन अगर हम बात करें इस सेल्स और सीआरएम, तो इसमें हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज निकल के आ रही है। सबसे पहले यहां पर आया क्लाउड बेस्ड। इन्होंने कहा कि सेल्सफोर्स एक क्लाउड बेस्ड है। क्या है क्लाउड बेस्ड, सीआरएम है, क्लाउड बेस्ड सीआरएम है, जो कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है। तो अगर आपको एक कंप्लीट सेल्सफोर्स के बारे में समझना है, तो इन चारों टर्म्स को आपको प्रॉपरली समझना पड़ेगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, सीआरएम क्या है, और कैसे ये सीआरएम कंपनीज एंड कस्टमर्स इनको साथ लाता है, इन्हें जोड़े रखता है। अगर हम बात करें तो यहां पर हमें चार टर्मिनोलॉजीज को समझना है। सबसे पहला है क्लाउड कंप्यूटिंग। सबसे पहले हमें क्लाउड कंप्यूटिंग को समझना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा कि ये सीआरएम है, जो कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाने का काम, इन्हें जोड़े रखने का काम कर रहा है, कंपनीज एंड कस्टमर्स। अब अगर हम बात करें, देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसके लिए हमें कंप्लीट सेशन लगेगा। तो कल का हमारा कंप्लीट सेशन सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग पे होगा, ठीक है। कल का सेशन हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग पे रहेगा, ठीक है। और आज के सेशन में आपको ये तीनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि सीआरएम एप्लीकेशन क्या होता है, कैसे सीआरएम एप्लीकेशन कंपनीज को हेल्प करता है, जिसके थ्रू वो अपने कस्टमर्स के साथ जुड़े रहे, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस कर पाए। तो ये तीनों चीजें आज आपको क्लियर हो जाएंगी कि ये सीआरएम क्या है और क्यों मार्केट में सीआरएम एप्लीकेशन इतना पॉपुलर है। अब हम सीआरएम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, तो बार बार हम कंपनीज और कस्टमर्स की बात कर रहे हैं, मतलब ये रिलेट कर रहा है किसके साथ, एक बिजनेस के साथ। जो बिजनेस जिनके पास कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, जो उन प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है, या फिर वो किसी सर्विसेज को सेल कर रहा है, तो मतलब यहां पर हमारे पास बिजनेस से रिलेटेड ये रिक्वायरमेंट है। तो सीआरएम एप्लीकेशन यूज कौन करेगा, बिजनेस ओनर। जो कोई बिजनेस है, एक बड़ी कंपनी है जो मार्केट में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल करती है। अब अगर हम बात करें, देखिए तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे हमें एक सीआरएम एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। देखिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। अब अगर हमने कहा कि हमारे पास एक बिजनेस है और हम वो बिजनेस मैनेज कर रहे हैं, तो क्या हमें सीआरएम एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, तो उसको समझिए। सपोज करिए कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, कोई भी बिजनेस आपने स्टार्ट किया। मेरा बिजनेस है लैपटॉप और डेस्कटॉप बनाने का मेरा बिजनेस है, ठीक है। लैपटॉप और डेस्कटॉप बनाने का मेरा बिजनेस है। अब आप मुझे बताओ, मैंने प्रोडक्ट बना लिया, मैंने मेरा कंपनी स्टार्ट कर लिया, प्रॉपर बिजनेस स्टार्ट कर लिया, और प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत ही बेहतर है। जो मार्केट में ऑलरेडी प्रोडक्ट्स हैं उनसे भी काफी बेहतर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट लॉन्च किया हूं, और कम प्राइस में भी हम इसको सेल करने वाले हैं। उसके साथ काफी सारी फंक्शनैलिटी भी है, जिसमें कि वारंटी अच्छी दे रहे हो आप, सर्विसिंग उसके साथ आप अच्छी दे रहे हो। तो ये कुछ सर्विसेज है। अब आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, प्रोडक्शन कर लिया, प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए, अब इसको सेल करना है हमें, क्योंकि बिजनेस कैसे रन होगा जब तक आप इन प्रोडक्ट को सेल नहीं करोगे। आपका प्रोडक्ट चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन जब तक आप प्रॉफिट नहीं कमाओगे, मार्केट में उसे सेल नहीं करोगे, आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा, राइट। अब आप मुझे बताओ
कि आप इन प्रोडक्ट्स को सेल कैसे करोगे। कोई भी बिजनेस अगर हमने स्टार्ट किया तो उसका सबसे पहला स्टेप क्या है कि इन प्रोडक्ट्स को अब हमें मार्केट में सेल करना है। हमारा अल्टीमेट गोल यही है। तो मार्केट में अगर आपको प्रोडक्ट को सेल करना है तो सबसे पहले हमें टारगेटेड ऑडियंस को फाइंड करना पड़ेगा। हमें यह पता करना होगा कि हमारे प्रोडक्ट्स को सेल कहां करें। जब आपको यह पता होगा कि आपको प्रोडक्ट्स को सेल कहां करना है तो ही आप उसको यहां पर क्या कर पाओगे, उन लोगों तक पहुंच पाओगे। अब सबसे पहले अब मुझे ये बताओ, प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया, सारी फंक्शनलिटीज है, अब इस प्रोडक्ट को सेल कैसे करोगे आप। सेल करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, ये प्रोडक्ट लोगों तो पता तो होना चाहिए लोगों को कि ये प्रोडक्ट आया है मार्केट में जो काफी बेहतर है। सबसे पहला स्टेप हमारा यही है बिजनेस का कि इस प्रोडक्ट को आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा, क्या करना होगा हमें सबसे पहले बताओ। मार्केटिंग। सबसे पहले हमें मार्केटिंग यहां पर करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं होगा कि आज मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया और नेक्स्ट डे वो मार्केट में सेल होना स्टार्ट हो रहा है। नो, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो लोगों तक आपको इस प्रोडक्ट को पहुंचाना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि मार्केट में जो नया प्रोडक्ट आया है वो कैसे बेहतर है बाकी प्रोडक्ट्स में से। तो ये सारी चीजें आपको बताना पड़ेगा। तो बिजनेस में सबसे पहली स्टेप आता है आपकी मार्केटिंग, राइट। सो सबसे पहले आप पोटेंशियल कस्टमर्स को फाइंड करोगे कि हमारे कस्टमर्स कौन है, पोटेंशियल कस्टमर जो इस प्रोडक्ट को बाय करने वाले हैं। अगर हमने ये फाइंड किया, जैसे अब अगर हम बात कर रहे हैं सेल्स फोर्स की, मतलब हमने लैपटॉप और डेस्कटॉप, तो हमें ये प्रोडक्ट ऐसी ही जगह पर मार्केटिंग करना पड़ेगा ना जहां पर वो लोग हैं जो इस प्रोडक्ट को बाय करेंगे। आप एक ऐसी जगह पर, आप अगर सपोज करो कि मैंने एक स्कूल है, छोटा स्कूल है जिसमें सिर्फ नर्सरी तक स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, राइट। तो वहां पर अगर मैं इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करूंगा तो वो काम में नहीं आएगा। लेकिन अगर वही मैं कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, राइट, ऐसी जगह पर मैं इसकी मार्केटिंग करूंगा तो काम बनेगा, क्योंकि वो मेरे टारगेटेड ऑडियंस है, वो स्टूडेंट्स हैं, वो प्रोडक्ट बाय करेंगे क्योंकि उनको जरूरत है। कोई कंपनीज है, कस्टमर्स, तो जिनको भी जरूरत है वो प्रोडक्ट बाय करेंगे। तो उनके लिए सबसे पहले हमें मार्केटिंग करना पड़ेगा, हमें हमारे टारगेटेड कस्टमर्स तक पहुंचाना पड़ेगा। सो मार्केटिंग में क्या होता है कि जो हमारी मार्केटिंग टीम है, तो हमें एक मार्केटिंग टीम की जरूरत है जो हमारे लिए मार्केटिंग करे। अब ये मार्केटिंग टीम क्या करती है, कैंपेन्स रन करती है। देखिए कैंपेन्स आपको पता होगा, मार्केटिंग कैंपेन्स। अब कितने टाइप के मार्केटिंग कैंपेन्स होते हैं, तो सोशल मीडिया पर मार्केटिंग कैंपेन्स रन होते हैं, राइट। आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, टीवी में एड्स आती है, राइट। सब कुछ, ये सब कुछ मार्केटिंग कैंपेन्स है। बाहर अगर आप देखते हो बैनर्स लगते हैं, होर्डिंग्स लगती है बहुत बड़ी, ये सभी मार्केटिंग कैंपेन्स है। तो मार्केटिंग टीम मार्केटिंग कैंपेन्स रन करेंगी। इन मार्केटिंग कैंपेन से क्या होगा कि आप उन लोगों तक पहुंच पाएंगे जिनको इस प्रोडक्ट की जरूरत है। अब जैसे आप उन लोगों तक पहुंच गए तो वो लोग क्या करेंगे, अगर उनको उस प्रोडक्ट की जरूरत है तो वो इंटरेस्ट शो करेंगे, वो इंक्वायरी करेंगे इस प्रोडक्ट के लिए। आपको कॉल कर सकते हैं या आपकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, वहां से कुछ वो प्रोवाइड कर सकते हैं उनकी इंफॉर्मेशन कि आप मुझे कॉल करो, राइट। तो यहां से क्या होता है कि आपको टारगेटेड कस्टमर्स मींस पोटेंशियल कस्टमर्स आपको यहां से मिलते हैं। मार्केटिंग से क्या मिलते हैं आपको, पोटेंशियल कस्टमर्स जो आपका प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, जो इंक्वायरी करेंगे। और बिजनेस टर्म में हम इन्हें कहते हैं लीड। बिजनेस टर्म में हम इन्हें क्या कहते हैं कि ये लीड है। अब तो क्या क्या लीड आई, सपोज करिए कि कोई स्टूडेंट्स है, सो मेरे पास राज नाम का स्टूडेंट आया जो इंक्वायरी किया प्रोडक्ट के लिए। सपोज करिए कि कुणाल नाम का अगेन स्टूडेंट आया, देन साहिल। अब कोई एक करण नाम का अगेन एक एम्प्लॉय है जो इंडस्ट्री में काम करता है, उनको भी एक लैपटॉप लेना है, अभी वो जॉब कर रहा है। कोई हो सकता है XYZ कॉलेज है, कॉलेज में लैब सेटअप करना है उनको, तो उनको भी बहुत सारे डेस्कटॉप की जरूरत है। या फिर कोई ABC ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी ऐसे कई सारे लैपटॉप चाहिए, ठीक है। अब ये हुए पोटेंशियल कस्टमर्स। अब ऐसे मल्टीपल हमारे पास इंक्वायरी आती है डेली, ठीक है। जब भी आप बिजनेस कर रहे हो, उनकी मार्केटिंग कर रहे हो, सो मार्केटिंग से डेली आपको क्या कहेंगे, ऐसे लीड्स आएंगे। अब इन लीड्स को हमें कस्टमर्स में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि ये जो लीड है, अभी ये हमारे कस्टमर्स बने क्या,
अभी ये हमारे कस्टमर्स बने क्या? नो, इन्होंने सिर्फ हमारे प्रोडक्ट के लिए इंक्वायरी किया है, ये हमारे अभी कस्टमर्स नहीं बने। अब हम चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट को बाय करें, तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा ताकि इन्होंने अपने प्रोडक्ट को बाय करना चाहिए। अब ये बाय कैसे करेंगे, क्या करना होगा हमें इसके लिए बताइए। मार्केटिंग टीम का काम फिनिश हुआ, मार्केटिंग टीम ने मार्केटिंग कैंपेन्स रन किए जिसके थ्रू हमारे पास बहुत सारी लीड्स आई। मार्केटिंग कैंपेन्स इसीलिए हम रन करते हैं ताकि हमारे बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा लीड आए। तो मार्केटिंग टीम ने अपना काम फिनिश कर दिया, अब हमें इन प्रोडक्ट्स को सेल करना है। तो अब किसकी जरूरत पड़ेगी हमें? अनादर टीम की जरूरत पड़ेगी बिजनेस में। सोचिए क्या टीम है ये? अनादर टीम जो इन कस्टमर्स को कांटेक्ट करेंगी, इन प्रोडक्ट की इंक्वायरी देंगे प्रोडक्ट और ट्राई करेंगे कि इन लीड ने इस प्रोडक्ट्स को बाय करना चाहिए। तो ये काम कौन करता है हमारे लिए बिजनेसेस में? बताइए गाइस। अनुश्री, करण, क्षितिज, कुणाल, प्राजक्ता, रेशमा, सचिन, यस गाइस। सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट, राइट। मतलब हमें अनादर टीम की जरूरत है जो है हमारी सेल्स टीम। अब ये काम होता है सेल्स टीम का। मार्केटिंग टीम ने तो अपना काम फिनिश किया, लेकिन अब काम स्टार्ट होता है सेल्स टीम का, और सेल्स टीम फिर इन्हें कन्वर्ट करती है हमारे कस्टमर्स में। तो ये डेटा, अब जो भी प्रोडक्ट इसमें से इंटरेस्टेड है, जो भी लोग, वो क्या करेंगे? वो प्रोडक्ट को बाय करेंगे, तो वो बन जाएंगे अब हमारे कस्टमर्स, राइट। अब देखिए, तो इसमें से अब हो सकता है कि राज ने प्रोडक्ट बाय किया, ठीक है, कुणाल ने भी प्रोडक्ट बाय किया, देन साहिल ने प्रोडक्ट बाय किया। अब ऐसा भी नहीं होगा कि हर लोग वो प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, कुछ लोग बाय करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ ने गलती से इंक्वायरी किया, उनको नहीं पता था कुछ भी, ठीक है। तो हो सकता है कि जैसे करण है, तो करण ने कहा कि वो नेक्स्ट मंथ में प्रोडक्ट बाय करेंगे। करण को भी जरूरत है प्रोडक्ट की, करण जॉब कर रहा है, लेकिन अभी उनके पास उतना बजट नहीं है, तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट मंथ में जैसे ही सैलरी होगी वो प्रोडक्ट को बाय करेंगे। तो वो अभी कस्टमर्स में कन्वर्ट नहीं हुए, वो अभी भी हमारे लीड में ही है। सो देन XYZ कॉलेज ने प्रोडक्ट बाय किया, ABC ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोडक्ट बाय किया। अब देखिए, तो कुछ लोगों ने प्रोडक्ट को बाय किया, कुछ लोगों ने प्रोडक्ट को बाय नहीं किया, लेकिन अब हमें इन सभी का डेटा इस सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट में ही स्टोर करना है। मतलब हमारे सिस्टम में होना चाहिए, जो लीड हमारे पास आई है ये भी डेटा हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर में हमारा प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, यस और नो। जैसे कि करण, अब करण का इस मंथ में इशू है, लेकिन वो नेक्स्ट मंथ में हमारा प्रोडक्ट बाय कर सकता है, यस। तो इसीलिए अब हमें करण का डेटा भी स्टोर करके रखना पड़ेगा। सो करण भी है। अब बाकी लोगों ने प्रोडक्ट को बाय कर लिया, अब ये कौन हुए? हमारे कस्टमर्स। अब सेल्स टीम ने अपना काम फिनिश कर दिया, मार्केटिंग टीम ने मार्केटिंग कैंपेन्स रन किए जहां से हमारे पास लीड्स आई। अब सेल्स टीम ने इन लीड्स को कांटेक्ट करके उन्हें कस्टमर्स में कन्वर्ट किया, और यहां पर हमारी सेल्स टीम का काम फिनिश हो गया, सेल्स टीम ने भी अपना काम कर लिया। अब हमें इन कस्टमर्स को, अब हमने कन्वर्ट किया, सेल्स टीम ने इन्हें कस्टमर्स में। अब ये कस्टमर्स हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, अब इन्होंने प्रोडक्ट को बाय किया और ये प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, जब ये प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि उन्हें कुछ दिक्कत आए प्रोडक्ट्स को यूज करने में, यस, कुछ दिक्कत भी आ सकती है इसे गाइस, यस। क्योंकि सपोज करो कि आप कहीं से भी प्रोडक्ट बाय कर रहे हो, कुछ इशू आता है उसमें, कुछ टेक्निकल इशू आया, कुछ इंस्टॉलेशन में एरर आ रहा है, या आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हो प्रॉपरली, तो आप क्या करते हो? कस्टमर केयर को कॉल करोगे, मतलब इस कंपनी को कॉल करोगे। आप एक तो कॉल कर सकते हो, या आपको ईमेल शेयर किया होता है कि आप इस पे ईमेल करो, या आप वेबसाइट पे जाके आप टिकट रेस कर सकते हो, या फिर वेबसाइट पर अगेन चैट बॉक्स का भी ऑप्शन होता है, लाइव चैट का। तो इतने सारे ऑप्शंस जो है वो कंपनीज आपके लिए प्रोवाइड करती है, ताकि आप बिजनेसेस से कांटेक्ट कर पाओगे कि आपके प्रोडक्ट में ये सब दिक्कत हमें आ रही है। तो ये होता है सर्विस, कि अगर आफ्टर सेल्स आपको प्रोडक्ट में अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अब ये जो कस्टमर के इश्यूज आ रहे हैं, ये क्या है? इसे हम कहते हैं इश्यूज कस्टमर्स के, बिजनेस टर्म में हम इनको कहते हैं केस, ठीक है। एक नया केस आ रहा है हमारे पास कस्टमर्स का, अब इसे सॉल्व करने का काम कौन करता है? हमें और एक टीम की जरूरत पड़ेगी देन बिजनेस के लिए, बताइए।
क्या कहते हैं हम लोग उस टीम को? Yes. सपोर्ट टीम। यस और नो गाइस? सपोर्ट टीम। अब आप मुझे बताओ, कोई भी बिजनेस को अगर आपको मैनेज करना है तो हमें इन तीनों टीम की जरूरत पड़ रही है। यस और नो? सो मार्केटिंग टीम, सेल्स टीम एंड सपोर्ट टीम। यस। अब आप मुझे बताओ, इन तीनों के बिना क्या आप बिजनेस रन कर पाओगे? आपने अगर एक बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या आप इन बिना तीनों टीम के कोई बिजनेस को रन कर सकते हैं क्या? बताइए। No, sir. राइट? क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर सपोज करो कि आपने प्रोडक्ट कितना भी अच्छा बनाया, लेकिन अगर आप उसकी मार्केटिंग अच्छी नहीं कर रहे हो तो लीड नहीं आएंगी, और अगर लीड ही कम आ रही है तो सेल्स कम कन्वर्ट होगा। अब सपोज करो कि मार्केटिंग टीम अच्छी है लेकिन सेल्स टीम अगर अच्छी नहीं है, मार्केटिंग टीम ने तो अपना काम प्रॉपर किया, बहुत ज्यादा लीड्स आई, लेकिन वो लीड कन्वर्ट ही नहीं हो रही है, मतलब आपकी सेल्स टीम अगर प्रॉपर नहीं है तो भी आपको बिजनेस में लॉस हो सकता है। अगर सपोज करो कि आपकी मार्केटिंग टीम भी अच्छी है, सेल्स टीम भी अच्छी है, लेकिन आपकी सपोर्ट टीम अच्छी नहीं है, वो कस्टमर्स को सर्विस अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो इससे क्या हो सकता है कि कस्टमर्स इन फ्यूचर आपका प्रोडक्ट बाय नहीं करेगा, और ना ही वो किसी और को रेफर करेगा, किसी और को ना ही वो सजेस्ट करेगा कि वो आपसे प्रोडक्ट बाय करे। तो इसीलिए किसी भी बिजनेस में ये तीनों टीम काफी जरूरी है, आपकी मार्केटिंग टीम, आपकी सेल्स टीम और आपकी सपोर्ट टीम। अब देखिए, सो अगर ये सारी चीजें हमें चाहिए, आपको मार्केटिंग मैनेज करना है, ठीक है, देन आपको सेल्स मैनेज करना है, प्लस आपको सपोर्ट मैनेज करना है, राइट? अब इन्हीं के साथ आपका कुछ डेटा होगा, मार्केटिंग का डेटा है, सेल्स का डेटा है, सपोर्ट का डेटा है, इसमें आता है आपका डेटा, ठीक है। फिर यहां पर ऑटोमेशन भी आता है, ऑटोमेशन कि मार्केटिंग प्रॉपरली अपना काम कर रही है या नहीं, ठीक है, सेल्स टीम अपना काम कर रही है या नहीं, सपोर्ट टीम अपना काम कर रही है या नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा? एज अ बिजनेस ओनर आपको ये सारी चीजें कैसे पता चलेंगी कि आपकी मार्केटिंग टीम अच्छा काम कर रही है या नहीं, सेल्स टीम अच्छे से काम कर रही है या नहीं, या सपोर्ट टीम अच्छे से काम कर रही है या नहीं? तो एक हमारे पास ऐसा सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए जहां से आप ये सभी डेटा को ट्रैक कर पाओ। एक एप्लीकेशन होना चाहिए, एक एप्लीकेशन जिसके थ्रू आप अपने कंप्लीट बिजनेस को मैनेज कर पाओगे कि आपकी मार्केटिंग टीम कैसे काम कर रही है, सेल्स टीम कैसे काम कर रही है, सपोर्ट टीम। एक प्रॉपर पाइपलाइन के थ्रू स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें मैनेज होंगी एक एप्लीकेशन के थ्रू, राइट? तो इसमें हमें आता है ऑटोमेशन, फिर हमें डेटा सिक्योरिटी की जरूरत है। सपोज करो गाइस कि कोई आपने अभी बिजनेस स्टार्ट किया और वो बड़ा हो गया, अब आप एक सिटी में नहीं, आप मल्टीपल सिटी में काम कर रहे हो, आप पुणे में भी हो, मुंबई में हो, नागपुर में हो, अब 3 सिटी में आप काम कर रहे हो। तो अगर मैं बिना एप्लीकेशन के इस बिजनेस को मैनेज करूंगा तो पॉसिबल है क्या? बताओ। आपका डेटा कहां पे मिलेगा? अब मार्केटिंग टीम कैसे काम करिए, नागपुर की मार्केटिंग टीम, पुणे में मार्केटिंग टीम कैसे काम करिए, कितनी लीड्स आई, कितनी लीड्स कन्वर्ट हुई, कैसे डेटा आप ये मैनेज कर पाओगे? तो हमारे पास एक ही सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए, एक ऐसा सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए जहां से आप कंप्लीट डेटा को एक्सेस कर पाओ, ठीक है। आपकी टीम चाहे कहीं पर भी हो, चाहे वो पुणे में हो, मुंबई में हो, कहीं पर भी, ये सेम एप्लीकेशन को ही आप एक्सेस कर रहे हो, आपका डेटा एक ही जगह पे है, और सभी आपकी मार्केटिंग टीम हो और वो कहीं से भी हो, सेम डेटा आपको एक्सेस कर रही है, आपकी सेल्स टीम इसे एक्सेस कर रही है, आपकी सपोर्ट टीम इसे एक्सेस कर रही है, एज अ बिजनेस ओनर आप इसे एक्सेस कर पा रहे हो, मतलब एक ही जगह पर आपका कंप्लीट डेटा है और वहीं से आप ये सारी बिजनेस की एक्टिविटीज को मैनेज कर पा रहे हो। डेटा के लिए आप सिक्योरिटी अप्लाई करोगे, देन डेटा चेक करने के लिए आप यहां पर रिपोर्ट्स बना सकते हो, सारी फंक्शनलिटी एक ही एप्लीकेशन के अंदर होती है जिसमें आप अपना कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस को यहां पर ऑटोमेट कर सकते हो और कंप्लीट बिजनेस को मैनेज कर सकते हो। और ऐसा एप्लीकेशन जो आपको ये सारी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, उस एप्लीकेशन को हम कहते हैं सीआरएम एप्लीकेशन। क्या कहते हैं उस एप्लीकेशन को? सीआरएम एप्लीकेशन, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्या कहते हैं हम उसे? कस्टमर
रिलेशनशिप मैनेजमेंट, राइट। सो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसमें आपका मार्केटिंग, आपकी सेल्स और आपका सपोर्ट, जितनी भी बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज है, सारी फंक्शनैलिटी आपके एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर कंप्लीट हो रही है। ऐसे एप्लीकेशन को हम कहते हैं सीआरएम एप्लीकेशन, जिसमें आपका सेल्स मैनेज हो रहा है, आपकी मार्केटिंग, राइट, आपका सपोर्ट, सारी फंक्शनैलिटी। तो यहां पर मुझे बताइए, यहां तक क्लियर है आप लोग सभी? सीआरएम एप्लीकेशन क्या होता है, यहां तक क्लियर है अब? यस, बताइए। ये क्लियर है गाइस? आदित्य, अनिकेत, अनुश्री, करण, कुणाल, यस गाइस, सचिन, शुभम, क्लियर नहीं? प्लीज आंसर करो। Yes, sir. विशाखा, तेजस्वी, योगेश, स्वप्निल, गाइस, Yes. यस, ओके। Yes, sir. अब अगर हमें सीआरएम एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करना है, आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा व्हाट इज सीआरएम, क्या होता है ये सीआरएम, ताकि आज जिन्होंने भी आज का सेशन अटेंड किया, तो आज के बाद अगर आपको कोई पूछेगा कि सेल्सफोर्स क्या है या सीआरएम क्या है, तो आपको इसे इजीली आंसर करना होगा कि क्या होता है सीआरएम। सो बताइए। सो सीआरएम हम बता सकते हैं, सीआरएम इज ए टूल, सीआरएम इज ए टूल फॉर मैनेजिंग ऑल our company's interaction, जितनी भी इंटरैक्शंस होती है हमारे पास, इंटरैक्शन एंड रिलेशनशिप्स विथ कस्टमर्स एंड पोटेंशियल कस्टमर्स। देखिए, तो कस्टमर्स के साथ जितने भी इंटरैक्शंस एंड रिलेशनशिप मैनेज करना है, ये सारी फंक्शनैलिटी किसके थ्रू पॉसिबल है? एक सीआरएम एप्लीकेशन के थ्रू पॉसिबल है, राइट। तो अब अगर हम बात करेंगे को हर बिजनेस अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप एंड इंटरैक्शंस को मैनेज कर सकता है सीआरएम एप्लीकेशन के थ्रू। बहुत सिंपल है ये। तो जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है एक बिजनेस को मैनेज करने के लिए, वो सारी फंक्शनैलिटी इस सीआरएम एप्लीकेशन के अंदर होती है, जिसके थ्रू अगर कंपनीज, अब आप सपोज करो जैसे आप लोकल शॉप में भी जाते हो, तो वो जितना अच्छे से आपसे बात करेगा, जितने अच्छे से वो रिलेशनशिप आपके साथ मैनेज करेगा, आप उसी शॉप में जाओगे। वैसे सेम अगर हम ग्लोबल कोई बिजनेस की बात करें, तो आप ऐसी जगह से ही प्रोडक्ट बाय करते हो जहां पर सपोर्ट अच्छा मिलता है, राइट, जहां पर प्रोडक्ट्स अच्छे मिलते हैं, जो बार बार, जैसे ही आपने देखा होगा कहीं पर भी आप शॉपिंग करते हो तो आपको ईमेल्स आने स्टार्ट होते हैं वहां से, जैसे ही कोई नया ऑफर आया आपको ईमेल आते हैं। तो वो क्या करना चाहते हैं? वो आपके साथ इंटरेक्शन या रिलेशनशिप मैनेज करना चाहते हैं, ताकि इन फ्यूचर भी अगर आप प्रोडक्ट को बाय करो तो आप वहीं से प्रोडक्ट्स को बाय करें, जिसके थ्रू क्या होगा? कस्टमर्स उनके बिजनेस के साथ जुड़े रहते हैं और उनसे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बाय करेंगे, और अगर प्रोडक्ट बाय करेंगे तो ही बिजनेस ग्रो होगा, क्योंकि हर बिजनेस क्या कर रहा है? ग्रो करने के लिए काम कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा सेल्स करने के लिए काम कर रहा है, और यहां उन्हें हेल्प करता है सीआरएम एप्लीकेशन। तो आप ये कह सकते हो, देखिए, द गोल ऑफ सीआरएम इज to retain the existing customers, to retain the existing customers and grab the new customers in our business, ठीक है। तो यहां पर क्या कर रहा है ये कि आपके बिजनेसेस में नए नए कस्टमर्स को लाना, ठीक है, और आपके बिजनेस में जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है वो आपके बिजनेस के साथ जुड़े रहना चाहिए। ये काम कौन कर रहा है? सीआरएम एप्लीकेशन। क्योंकि मैंने यहां पर आपको कहा कि विद कस्टमर्स एंड पोटेंशियल कस्टमर्स, कि वो इंटरैक्शन एंड रिलेशनशिप आपको मैनेज करना है, किसके साथ? जो आपके कस्टमर्स है उनके साथ, जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स है उनके साथ भी। अब पोटेंशियल कस्टमर्स का मीनिंग क्या है? पोटेंशियल कस्टमर्स मींस जो आपके Future friend है, customers. जो आपके बिजनेस में प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए इंटरेस्टेड है, उन्हें हम कहते हैं पोटेंशियल कस्टमर्स, राइट। तो ये सारी फंक्शनैलिटी हम यहां पर इंप्लीमेंट करते हैं गाइस।
तो यहीं पर आपको आपका CRM एप्लीकेशन हेल्प करता है, जिसके थ्रू आप मल्टीपल अपने बिजनेसेस को अच्छे से मैनेज कर सकते हो और मल्टीपल कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप मैनेज कर सकते हो, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, कस्टमर्स और बिजनेसेस के थ्रू एक रिलेशनशिप मैनेज हो रही है। और किसी भी बिजनेस का यही गोल होता है कि जिसके थ्रू वो क्या कर पाए, जो उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है वो इन फ्यूचर भी उन्हीं से प्रोडक्ट बाय करे और उनके बिजनेस में हमेशा नए कस्टमर्स आए। तो ये काम कौन कर रहा है, CRM एप्लीकेशन। अब आप मुझे बताओ, CRM क्लियर है यहां तक आप लोग? CRM एप्लीकेशन क्या होता है और क्यों इसकी जरूरत है, ये क्लियर है आप लोगों को? यस गाइज? आदित्य, अलका, अनिकेत, अनुश्री, यहां तक क्लियर है गाइज आप लोग? Yes, sir. CRM? यस सर। यस। अब यस सर। आप देखिए कि अगर हमें CRM एप्लीकेशन के बारे में अब हमें पता है, ठीक है, अब आप सोचो इतने सारे बिजनेसेस है मार्केट में, कितने सारे नए स्टार्ट हो रहे हैं, कितने सारे ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। अब जितने भी बिजनेसेस है, हर बिजनेस को किसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जितने भी बिजनेसेस है हर बिजनेस को एक CRM एप्लीकेशन की जरूरत है, यस और नो? जितने भी बिजनेस है अगर उनको मैनेज करना है अपने बिजनेस को, तो उनको किसकी जरूरत है, सीआरएम CRM सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन। आप खुद सोचे, बिना CRM एप्लीकेशन के ये बिजनेस को मैनेज कर पाएंगे क्या अच्छे से? नो। तो हमें एक CRM एप्लीकेशन की जरूरत है। मतलब आप इसीलिए सोच सकते हो कि कितनी डिमांड है मार्केट में CRM एप्लीकेशन के लिए, राइट? अब अगर CRM एप्लीकेशन की जरूरत है, तो अभी का जो मार्केट है वो सिर्फ है सेल्सफोर्स CRM का। सेल्सफोर्स CRM सबसे मोस्ट पॉपुलर जो CRM एप्लीकेशन है वो सेल्सफोर्स CRM है। अब अगर कंपनीज है, कंपनीज को CRM यूज करना है, उनके पास ऑप्शन है सेल्सफोर्स CRM, तो सेल्सफोर्स CRM की जरूरत है हर कंपनीज को। अब अगर हर कोई बिजनेस सेल्सफोर्स CRM यूज कर रहा है, अभी CRM सेल्सफोर्स CRM में एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, सेल्सफोर्स डेवलपर्स की। तो जो इस सेल्सफोर्स में एप्लीकेशन बनाता है उसे हम कहते हैं सेल्सफोर्स डेवलपर। अब आप सोचिए कितनी डिमांड होगी फिर सेल्सफोर्स डेवलपर्स की। अभी क्लियर है कि मार्केट में इसकी डिमांड क्यों है, क्योंकि ये ऐसी नीड है जो कभी फिनिश नहीं होगी, क्योंकि इतने सारे बिजनेसेस हैं जो ऑलरेडी सेल्सफोर्स एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं। नई नई कंपनीज जो प्रीवियसली कोई और एप्लीकेशन यूज कर रही थी या बिना एप्लीकेशन के काम कर रही थी, वो अभी सेल्सफोर्स को यूज कर रहा है, या फिर जो नए बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं उनके लिए भी हमें ये एप्लीकेशन बनाना है। इसीलिए मार्केट में सेल्सफोर्स डेवलपर्स की इतनी डिमांड है। तो यहां तक क्लियर है गाइस कि सेल्सफोर्स क्या है, देन CRM क्या होता है, बताइए मुझे। क्लियर है यहां तक सब लोग? यस। और ये भी पता चला कि अब मार्केट में क्यों इतनी डिमांड है अब सेल्सफोर्स डेवलपर्स की। सो अब अगर हमें सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है, तो अब हम सेल्सफोर्स डेवलपर कैसे बने? तो सेल्सफोर्स में मेनली दो पार्ट्स होते हैं, आपने ये सुना होगा, आपने ये नाम सुना होगा एडमिन एंड डेवलपमेंट। ये नाम आपने सुने होंगे, सेल्सफोर्स एडमिन एंड सेल्सफोर्स डेवलपमेंट, ये नाम सुने आपने, राइट? यस सर। इन्हें ही, ठीक है, हम इन्हें ही क्या कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन। तो सेल्सफोर्स में दो मेन पार्ट होते हैं, एडमिन पार्ट एंड डेवलपमेंट पार्ट, उसे हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन मतलब लो कोडिंग, लो मतलब विदाउट कोडिंग ये कह सकते हो आप, जिसमें आप कोडिंग की जरूरत नहीं है, सिर्फ एंड पॉइंट एंड क्लिक टूल्स का यूज करके, सिर्फ पॉइंट एंड क्लिक टूल्स का यूज करके आप ये एप्लीकेशन को डिजाइन करोगे। पॉइंट एंड क्लिक टूल्स जिसमें आप डेटा मॉडल डिजाइन करते हो, ठीक है, डेटा मॉडल आप डिजाइन करोगे, आप जिसमें UI को भी कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आप अगेन क्या कर सकते हो, आप सिक्योरिटी को अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आप रिपोर्ट्स बना सकते हो, राइट, ऑटोमेशन आप अप्लाई कर सकते हो। अब कई सारी चीजें आपके एडमिन पार्ट से हो जाती है बिना कोडिंग के, ये है बिना कोडिंग का पार्ट, पॉइंट एंड क्लिक टूल्स, कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अब इसके अलावा भी हमारे पास कई सारी रिक्वायरमेंट्स आती है क्लाइंट की, जिसमें सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम एप्लीकेशन को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि क्लाइंट की कई सारी रिक्वायरमेंट्स होती है जो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू तो पॉसिबल नहीं होगा। तो उसके लिए अब हमें कस्टम डेवलपमेंट करना होता है, इसको हम कहते हैं कस्टम इंप्लीमेंटेशन। हमें कस्टम कोड करना पड़ेगा।
अब कोड करना है तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत है, तो अपेक्स प्रोग्रामिंग। देन इसमें डेवलपमेंट पार्ट में आपको अगर मुझे बैकएंड इंप्लीमेंट करना है, हम ट्रिगर को इंप्लीमेंट करते हैं। यूआई कस्टमाइज करना है तो हम यहाँ पर ऑरा या LWC का यूज करते हैं, राइट। इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपकी डेवलपमेंट में आती है, और डेवलपमेंट में सब कुछ आपका कोडिंग पार्ट है, कोडिंग पार्ट, ठीक है। तो हमें इसमें कोड करना है। अब ये दो पार्ट्स होते हैं मेनली आपके सेल्सफोर्स में, एडमिन एंड डेवलपमेंट। अब हम बात करते, देखिए हमारी ट्रेनिंग में कि अगर हमें सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है तो हमें पता चल गया कि कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन, एडमिन एंड डेवलपमेंट, दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो हमारी ट्रेनिंग में हम क्या क्या चीजें कवर करते, देखिए। सो सेल्सफोर्स ट्रेनिंग, तो हमारी ट्रेनिंग में हम क्या क्या पार्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेल्सफोर्स एडमिन से। सो सेल्सफोर्स एडमिन, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करते हैं अपेक्स प्रोग्रामिंग। अब देखिए गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास ऐसे होते हैं जो नॉन आईटी बैकग्राउंड के हैं या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं। तो आपको ट्रेनिंग आपको इसी लेवल का मिलेगा जिसके थ्रू आप बेसिक लेवल से स्टार्ट करोगे और आपको इजीली ये सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो आपको इसी लेवल की ट्रेनिंग आपको यहाँ पर मिलेगी, बस आपको भी अच्छे से प्रैक्टिस करना है डेली, ठीक है। तो हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते, तो कोई भी ऐसा मत सोचे कि आपका अगर आईटी बैकग्राउंड नहीं है या आपको कोई कोडिंग का नॉलेज है तो हम ये कैसे कर पाएंगे। हम सब कुछ बेसिक से लेकर एडवांस तक स्टार्ट करते हैं। सो अपेक्स प्रोग्रामिंग। फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा डेवलपमेंट पार्ट। डेवलपमेंट में जैसे आपका ट्रिगर पार्ट है, असिंक्रोनस अपेक्स है, टेस्ट क्लासेस, कस्टम सेटिंग, कस्टम मेटा डेटा, कस्टम लेबल्स, ये सारी फंक्शनलिटी। फिर आता है हमारा इंटीग्रेशन पार्ट। एक एप्लीकेशन को किसी अनदर एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट करने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। फिर अगर हमें यूआई में चेंजेस करने हैं तो उसके लिए हम ऑरा कंपोनेंट्स, फिर हम इसमें यूज करते हैं लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स, राइट। फिर अब इसमें अगेन हम इंप्लीमेंट करते, देखिए गाइस, ऐप बिल्डर टूल, ठीक है, ऐप बिल्डर। और इसमें हम इंप्लीमेंट करते हैं सेल्स एंड सर्विस क्लाउड। सेल्स एंड सर्विस क्लाउड, इसको हम बेसिक से लेकर एडवांस तक इंप्लीमेंट करते हैं। तो हमारी ट्रेनिंग में ये सारे मॉड्यूल्स हम आपको कवर करते हैं, वो भी बेसिक से एडवांस तक, जिसका जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन होगा वो है 4 मंथ्स का। 4 मंथ्स का आपका ट्रेनिंग ड्यूरेशन रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो इसकी जो टोटल फीस है, जो आपको पता है मैम ने आपके साथ शेयर किया होगा, 10,000 इसका टोटल फीस है। और ये इस फीस में आपको ये कोर्स कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अब ये कोर्स जो स्टार्ट होता है वो 30-40 हजार से स्टार्टिंग प्राइस होती है कोर्स की। बट हमारा ऐसा है कि हमने इसी एम से स्टार्ट किया है हमारा ये ट्रेनिंग सेंटर, कि जिसमें हम कम फीस में वो क्वालिटी ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। तो हमारा यही एम है कि कम फीस में, जहां पर अभी आपको 40,000 में भी जो कंटेंट नहीं मिलेगा वो सभी कंटेंट हम आपको यहां प्रोवाइड करेंगे विथ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। सो 10,000 इसकी टोटल फीस है, जो आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। इस मंथ में 5,000 और नेक्स्ट मंथ में 5,000, तो ये भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। प्लस इसके साथ आपको मिलती है अनलिमिटेड ट्रेनिंग जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होता, ठीक है। तो जैसे आपकी ट्रेनिंग फिनिश होती है हम आपको रेफरेंस से शेयर करेंगे जिसके थ्रू आप इंडस्ट्री में जाओगे, राइट। तो जब तक आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा आपको अनलिमिटेड ट्रेनिंग है विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, ठीक है। प्लस अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यूज, ठीक है। अगर आपका कहीं पर कॉन्फिडेंस कम आ रहा है, आप अच्छे से इंटरव्यू नहीं दे रहे हो, तो इसीलिए मॉक इंटरव्यूज देना जरूरी है ताकि आपको इंटरव्यूज की अच्छे से प्रैक्टिस हो और आप इजीली कोई भी इंटरव्यू क्लियर कर पाओ। और इसके साथ ही आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिलते हैं हमारे पोर्टल पे, रिकॉर्डेड सेशन डेली क्लास के। जैसे आज का हमारा ये क्लास हुआ, हमारे डेली सेशंस रहेंगे लाइव हमारा क्लास रहेगा सेम टाइम पे, और उसी सेशन के फिर रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलेंगे हमारे वेब पोर्टल पे। तो आप विजिट कर सकते हो गाइज caseofeducation.com। तो यहाँ पर हमारी जो रनिंग बैचेस है उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। ये वेबसाइट पर आ जाओ caseofeducation.com, तो व्यू बैचेस पे क्लिक करोगे तो जस्ट हमारी जो बैचेस स्टार्ट हुई है, अभी 6 मार्च को भी एक बैच स्टार्ट हुई है हमारी, तो इसमें टोटल अभी इतने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। एंड अगर आप चेक करो इतने सेशंस अभी तक हमारे हुए हैं, देखिए डेली के सेशंस यहाँ पर ऐसे अपलोड होते हैं। तो आज का सेशन में अभी तक इसको अपलोड नहीं किया, तो ऐसे डेली के सेशंस यहाँ पर अपलोड होंगे।
जो आप यहाँ से एक्सेस कर पाओगे। जैसे कि आपकी रिवीजन आपको यहाँ से करना है तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आपको भी अपना 100% देना है ट्रेनिंग के लिए, जिनको भी आईटी में करियर करना है। क्योंकि अगर हम बात करें, देखिए सेल्सफोर्स में बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है। सब लोग लिंक्डइन यूज़ करते हैं क्या? इसमें से लिंक्डइन यूज़ करते हो? पता है सभी को लिंक्डइन? आप देखो, हमारे 3 दिन डेमो सेशंस होते हैं, 3 दिन। जैसे आज डेमो सेशन है, आज की तारीख है 20, देन 21, 22। अब ये आज का सेशन हो गया, अब ये सेशन आने वाला है और ये सेशन, और जैसे फिर 23rd से 24th यहाँ से सेशन स्टार्ट होंगे हमारे पेड, मतलब यहाँ तक आपको अभी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा 23rd सेशन से पहले। तो ये 3 सेशंस हमारे फ्री रहते हैं। हम फ्री सेशंस इसीलिए देते हैं ताकि स्टूडेंट्स देखें अच्छे से, पहले समझे कि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको वो इजीली समझ में आता है या नहीं, राइट। और आप जहां पर भी ज्वाइन करो पहले वेरीफाई करो, ठीक है, कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं। और हम तो इसी एम से आपको पढ़ाएंगे कि आपको बेसिक से वो चीज़ें हम आपको पढ़ा सके और आपको इजीली वो चीज़ें समझ में आए। तो हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं। और आप कहीं पर भी ज्वाइन करो, लेकिन ध्यान से रखना कि ट्रेनिंग आपको अच्छे से लेना है। इंडस्ट्री में जाने से पहले सिर्फ सिर्फ इंटरव्यू क्लियर करने का एम मत रखिए। कोई भी टेक्नोलॉजी अगर आप सीखने के लिए जा रहे हो तो उसके अच्छा नॉलेज आपको होना चाहिए उस टेक्नोलॉजी का। तो हम यहाँ पर सभी चीज़ें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने वाले हैं, प्लस इसमें हम 2 प्रोजेक्ट्स भी करने वाले हैं, ठीक है, 2 प्रोजेक्ट्स। और हर एक टॉपिक हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे। इंडस्ट्री ओरिएंटेड ये ट्रेनिंग कोर्स रहेगा। जैसे इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स आती है उसी हिसाब से मैं आपको ट्रेन करूंगा। जैसे मैं अभी इतने साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं तो मुझे पता है कि आपको किस हिसाब से क्या क्या चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो आपको प्रॉपरली ये चीज़ें हम आपको इंप्लीमेंट करवा के देंगे, बट आपकी तरफ से भी आपका 100% होना चाहिए। क्योंकि देखिए गाइस, जॉब आपको लेना है, इंटरव्यूज आपको देना है, तो पढ़ाई आपको ही अच्छे से करना पड़ेगा। हम अपना 100% देंगे ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर पाए। और आपका काम ये होगा कि आपको उसे अच्छे से इंप्लीमेंट करना है, डेली आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एंड सब लोग रेडी है गाइस प्रैक्टिस करने के लिए? क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को जॉब चाहिए एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर। यस, बताओ। यस सर। करेक्ट। आदित्य, यस सर। अनिकेत, सिर्फ दोनों को ही चाहिए गाइस? यस सर। यस, यस सर। योगेश, Yes, Yes, sir. yes. स्वप्निल। देखिए गाइस, ये इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। अभी मैं जो इस क्लास के अंदर सभी से अभी इतने सारे डेमो सेशंस हम देते हैं, मुझे आज में ही ऐसे स्टूडेंट्स दिख रहे हैं इस क्लास के अंदर कि जो ऐसा लग रहा है कि जो इंटरेस्टेड नहीं है ट्रेनिंग के लिए। देखो गाइस, आप ऐसा मत सोचो कि आप कहाँ ज्वाइन कर रहे हो। आप ऐसा नहीं कि यहीं पर आपको ज्वाइन करना है, आपको अपने अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा। आप कंफ्यूज मत रहो। अगर आपने कोई डिसीजन लिया है, आपको जिस टेक्नोलॉजी में भी करियर करना है, चाहे जावा में कर रहे हो, चाहे सेल्सोस में कर रहे हो, पाइथन में कर रहे हो, किसी में भी अपना 100% दे के स्टार्ट करना है। आज मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे लग रहे हैं क्लास के अंदर, बस जिन्होंने ऐसे ही डेमोस्ट्रेशन ज्वाइन कर लिया, उनको अपने लाइफ के अंदर कोई चेंजेस नहीं चाहिए। सीधी सिंपल बात है, जब तक आप कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं करोगे, कुछ चेंजेस आपको नहीं करोगे, कुछ एक्शन आप नहीं लोगे आपकी लाइफ में, अभी तक अगर आप कोई एक्शन नहीं लोगे तो आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस भी नहीं आने वाले, ये समझिए। फिर जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। तो अगर आप चाहते हो कि लाइफ में कुछ चेंजेस आए, कुछ अच्छा हो, कुछ अच्छा करियर बने, तो आपको उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। कहीं पर भी ज्वाइन करो, कोई भी टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करो, बस अपना 100% आपको वहां पर देना है, ठीक है। तो अच्छे से आप करो गाइज इंप्लीमेंट, क्योंकि ऐसे पीछे रहोगे आप लोग। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक बात नहीं किया। करण, क्षितिज, कुणाल, रेशमा, रोहन, सचिन, मैंने बार बार आपके नाम लिए, बट आप बात करने के लिए रेडी नहीं हो, क्यों ऐसा? सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ, यस। सर ये इंस्ट्रक्शन मतलब थ्रू आउट द कोर्स आप रहोगे या यस, कंप्लीट कोर्स के लिए गाइज मैं ही हूँ, ठीक है। Okay. क्योंकि मुझे पता है कि आपको किस हिसाब से ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको उसी हिसाब से ट्रेन करूंगा। कुछ मॉक इंटरव्यूज मैं खुद कंडक्ट करवाता हूँ आपके, ताकि मुझे पता चले कि आपका भी प्रिपरेशन भी कितना हुआ है। फिर और भी लोग हैं जो आपके मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। हम इंडस्ट्री में जो लोग हैं उनसे भी आपके मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करवाएंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस और बिल्ड हो, राइट।
ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और आप Okay. ध्यान रखो गाइज कि आपका कॉन्फिडेंस आप बिल्ड करो, ऐसे पीछे मत रहो गाइज। जो गलतियां हमने कॉलेज लाइफ में किया वो यहाँ पर मत करो। को बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी कॉलेज ग्रेजुएट्स हो चुके हैं, कॉलेज से निकल चुके हैं। अब देखो कि क्या होता है कि कॉलेज से निकलने के बाद हमें ऐसी कोई ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करना पड़ेगा, कोई स्किल लेना पड़ेगा, तभी हमें जॉब मिलेगा, अदरवाइज जॉब नहीं मिलेगा। आप चाहे कितना भी ट्राई करो, सिर्फ डिग्री से आपको जॉब नहीं मिलता है, क्योंकि आप अप्लाई भी करोगे, इंटरव्यू दोगे, रिजेक्ट हो जाओगे। स्किल्स आपको अच्छे से लेना पड़ेगा, ठीक है, जितना आपको आता है उससे अच्छे से उस स्किल्स को पॉलिश करो, ठीक है, फिर अप्लाई करो और जॉब लो अच्छे से। और पीछे नहीं रहना है। जैसे आप कॉलेजेस में भी क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, पास हुए, पासिंग मार्क्स से बस हो गया। बट कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, बात करो क्लास के अंदर। हमारा सेशन इंटरैक्टिव होता है, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर करने हैं, आप मुझसे क्वेश्चन पूछो, ठीक है, इंटरैक्टिव होना चाहिए सेशंस। और ऐसे डर मत रहना किसी भी अपने मन में, प्रॉपरली देखिए सेशंस अटेंड करो, ज्वाइन करो अच्छे से। 3 दिन आपके फ्री सेशन से इवैल्यूएट करो, रिसर्च करो, फिर डिसाइड करो 3 दिन के बाद कि आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, ठीक है। और सर, बस तो क्वेश्चन प्रिपरेशन अच्छे से करो गाइस। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी लोग अगर इंटरेस्टेड है, जिनको भी अगर ये इम्प्लीमेंट करना है डेली सेशंस, और जो ट्रेनिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, तो एज ए इन्हें फ्री सेशंस नहीं लेना है। आज से ही आप एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर वर्क कर रहे हो, ये कंसीडर करो। आज से ही सभी लोग अपना टाइम टेबल बना लो, टाइम टेबल कि डेली आपको इतना टाइम प्रैक्टिस करना है और इतना टाइम आपको पढ़ाई के लिए देना है, ठीक है। नोट्स का एक्सेस जैसे आपकी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होती है, हम आपको इस वेब पोर्टल का एक्सेस दे देते हैं ताकि आपको डेली के रिकॉर्डेड सेशन मिले। प्लस हमारे पास नोट्स है, उस नोट्स का एक्सेस भी हम आपको शेयर करेंगे, ताकि क्या करो, आप डेली वहाँ से नोट्स को रीड करो। जैसे आज हमने सेल्सफोर्स के बारे में डिस्कस किया, हमने CRM के बारे में डिस्कस किया, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ से आपको रीड करना है डेली। तो कल से हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं, तो कल का सेशन भी इंपॉर्टेंट है गाइस। सो डेली सेशंस को ज्वाइन करो। Sir, I have question. फ्री सेशंस है, इवैल्यूएट करो एंड फिर डिसाइड करिए, ठीक है। बताइए गाइस, क्या क्वेश्चन है आपके? एक क्वेश्चन है ये मतलब ये कुछ इंटरव्यू कॉल्स मिलेंगे क्या सर? हाँ, हम रेफरेंसेस प्रोवाइड करते हैं गाइस। जैसे हमारे कई सारे स्टूडेंट हैं जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, सो मैक्सिमम हमें वहीं से रेफरेंसेस आते हैं। और एक चीज़ देखना गाइस, जब भी आप ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन कर रहे हो कहीं पर भी, जहाँ पर भी आपको ऐसा कह रहे हैं कि 100% प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं होता कहीं पर भी। हमारा है जो हम फ्रैंकली बताते हैं, क्योंकि हम खुद इंडस्ट्री में काम करते हैं, हमें चीज़ें पता है। किसी की भी ट्रेनिंग सेंटर का डायरेक्ट टाई अप नहीं हो सकता इंडस्ट्री के साथ, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर हायर कर रही है तो वो बेस्ट टैलेंट को ही हायर करती है, किसी ऐसी जगह से नहीं करेंगी जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं हो। हम ट्राई करते हैं, ठीक है, जैसे कि एक बार अगर कोई कंपनी हमसे हायर करती है तो ठीक है, उनको अगर अच्छे लगते हैं कैंडिडेट तो वो हायर करती है, लेकिन 100% जॉब गारंटी जो बोलते हैं ऐसा नहीं होता। सब कुछ आप पे डिपेंड कर रहा है। हम ट्राई करेंगे आपके लिए 100% प्लेसमेंट सपोर्ट, जिसमें हम आपको रेफरेंसेस शेयर करेंगे, आपकी रिज्यूमेस बिल्ड करवाएंगे प्रॉपरली, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें करना है। पहले दिन से ही आपको लिंक्डइन यूज़ करना स्टार्ट करना है। हम आपको यहाँ से स्टार्ट कराते हैं कि लिंक्डइन कैसे यूज़ करना है, डेली कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने हैं, वहाँ से ही आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगी। तो उस लेवल से हम स्टार्ट करते हैं गाइस। तो ये चीज़ है, हम आपके लिए 100% ट्राई करेंगे जॉब मिलने के लिए, और ट्रेनिंग आपको उसी लेवल का मिलेगा जिसमें आप फ्रेशर लेवल के प्लस एक्सपीरियंस लेवल के इंटरव्यूज भी क्लियर कर पाओगे, ठीक है। बस आपको अपना 100% देना है गाइस। और आईटी में ऐसा है ना कि अगर आपके पास स्किल्स है तो आप जॉबलेस कभी नहीं रहोगे, इतने सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। प्लस यहाँ पर कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आपको पैकेज कितना मिल रहा है। जितनी आपकी एक्सपर्टीज़ है, जितना आप अपने अंदर स्किल्स को इम्प्रूव करोगे, उतना ही ज़्यादा पैकेज आपको मिलता है आईटी में। ये आईटी का एडवांटेज है। क्लियर है गाइस? यस, ओके। प्रॉपरली मेहनत करो, आज रिसर्च करो सब लोग सेल्सफोर्स के बारे में, सर। यहाँ वहाँ, और कल फिर से सभी स्टूडेंट सेशन को ज्वाइन करो। ओके, सब लोग ग्रुप में है गाइस, सभी स्टूडेंट्स ग्रुप में हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन, यस, गो अहेड। जैसे मैंने पहले ही पूछा था कि मैं अभी QA डिजिग्नेशन पे हूँ, तो अभी मुझे सेल्सफोर्स में शिफ्ट करना है, तो
क्या रोड मैप पे रहेगा उसको? हमारे पास ऑलरेडी कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी क्यूए में काम कर रहे हैं, जिन्होंने करियर स्विच भी कर लिया, या फिर जो ऐसे लोग हैं जो स्विच कर रहे हैं, अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने क्यूए में काम करके स्विच भी कर लिया, जावा डेवलपमेंट से, वेब डेवलपमेंट से भी करियर को स्विच किया। तो देखिए, अगर आपको आईटी का एक्सपीरियंस होता है ना, आईटी एक्सपीरियंस, तो इसमें आपका वो जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होता है, ठीक है, वो एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा। जैसे आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है और अगर आप अभी सेल्स हम्म, फोर्स के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है, क्या क्या पढ़ना है वो सब तो हम ही पढ़ाएंगे, बस जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना आपको प्रिपेयर करना है। तो अगर आप ये अपना 2 साल का भी एक्सपीरियंस शो करते हो, खुद का 2 साल का एक्सपीरियंस, तो भी ये एक्सपीरियंस काउंट होगा और आपको पैकेज जो है वो फ्रेशर से ज्यादा मिलेगा। जितना आपका करंट पैकेज है उससे ही हाइक के साथ ही आपको मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलता जितना कोर सेल्सफोर्स डेवलपमेंट में जिसको एक्सपीरियंस है, जिसको कोर एक्सपीरियंस है सेल्सफोर्स का, उतना पैकेज नहीं मिलता उनको। सपोज करो कि 12 लाख का मिल रहा है, तो आपको 8 लाख या 9 लाख का पैकेज आज से स्टार्ट करेंगे वो लोग ऐसे। लेकिन ये जो सेल्स फोर्स आईटी में का भी है एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा। टेस्टिंग की एक, हेलो, हाँ, सेल्स फोर्स में भी टेस्टिंग है ना कुछ तो सेल्स उसमें ऐसे? है लेकिन उसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है, या फिर उसमें कोई आपको ऐसा कोई ये नहीं मिलने वाला करियर ग्रोथ। जो सेल्सफोर्स में भी एज ओके। एडमिन पे काम करते हैं या बिजनेस एनालिस्ट पे काम करते हैं, वो खुद स्विच होते हैं डेवलपमेंट पे। तो आप इसमें मत जाओ, आप जाओ हम्म, डेवलपमेंट में ही, ओके। ठीक है, तो क्योंकि ये उसमें एक्सपीरियंस नहीं आपको लगा करियर सकते ग्रोथ वैसे? उतना मिलेगा नहीं, नहीं। क्योंकि ज्यादा सर एक देखो क्वेश्चन है। उसमें काम ही क्या होता है, जो आपको मैं आगे आपको बताऊंगा और ये चीज, क्योंकि उसमें काम ही क्या होता है, बस वो क्लाइंट को डेमो देते हैं, बस वो खुद टेस्ट करेंगे, वेरीफाई करेंगे और क्लाइंट को डेमो देंगे। हम्म, बाकी तो यहाँ पर यूनिट टेस्टिंग हम खुद परफॉर्म करते हैं, ओके। हम खुद ही परफॉर्म करेंगे एज अ डेवलपर, हम खुद यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं यहाँ पे। तो ज़्यादा उतना रोल हम्म, नहीं है, मतलब एक अगर प्रोजेक्ट है मेरे पास, एक प्रोजेक्ट पर अगर 10 डेवलपर है, तो 2 ही वो टेस्टर्स होंगे उस प्रोजेक्ट पे। इसीलिए उतनी ज़्यादा करियर ग्रोथ आपको उसमें नहीं मिलती हो, या अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिलती उसमें, इसीलिए डेवलपमेंट पे जाओ। ठीक है गाइस, सभी स्टूडेंट्स प्रिपेयर करो अच्छे से, इजीली आप डेवलपमेंट में स्विच होंगे और आपको बेसिक से वो ट्रेनिंग मिलेगी जिसके थ्रू आप इंटरव्यूज और इंडस्ट्री रेडी बन पाओगे। ठीक है, बस प्रैक्टिस अच्छे से करना है आप लोगों को। हाँ, 3 दिन सर एक सेशंस सर एक होंगे तो लास्ट क्वेश्चन अच्छे है। क्वेश्चन, से। हाँ, यस। एक लास्ट क्वेश्चन है सर। सर सो I myself is a business analyst. Okay, I work at a FMCG company. So the thing is, मैं it's been more than 2.5 years I'm working as a BA. But I'm a no, I mean plain BA, not a Salesforce BA. तो I was just confused कि मुझे मतलब business analyst का तो part मुझे आता है, and I know that there is a role for Salesforce business analyst as well, हाँ, as well राइट। as consultant and developer. तो मैंने कोडिंग तो इतना किया नहीं, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि शुड आई एक्चुअली स्विच टू कोडिंग, या फिर आई कैन आल्सो बी अ सेल्सफोर्स बीए, सेल्सफोर्स नो नो, कंसल्टेंट एंड देखिए, मूव माय हाँ, करियर अगर लाइक आप दैट। सेल्सफोर्स बीए पर भी जा रहे हो या सेल्सफोर्स डेवलपमेंट पे भी जा रहे हो, मतलब बिजनेस एनालिस्ट, तो भी आपको डेवलपमेंट का नॉलेज होना ही चाहिए। ओके ओके। सभी नॉलेज आपको आना ही चाहिए। अब आप देखो, प्रिपेयर करो आप इसके लिए, सेल्सफोर्स डेवलपमेंट के लिए क्या है। अगर आप हम्म। सेल्सफोर्स डेवलपमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मतलब आप बीए बिजनेस एनालिस्ट के लिए भी एलिजिबल हो, इस रोल के लिए भी जा सकते हो, आप कंसल्टेंट के लिए भी जा सकते हो, प्लस आप डेवलपमेंट के लिए भी कंसल्ट जा सकते हो। थोड़ा मतलब आपके ब्रॉडर पास ब्रॉडर ऑप्शन एस्पेक्ट, ज्यादा हो जाएंगे इसमें। थोड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट हो गया आई गेस, राइट? मतलब राइट। बहुत सारी चीजें उसमें आ गया, मतलब मार्केटिंग, क्लाउड, बहुत सारी चीजें आ गई आई गेस। हाँ, तो अगर डेवलपमेंट के लिए जाते हो आप, इसमें हम्म, अपॉर्चुनिटी मिली, ठीक है, इनमें भी आपके पास ऑप्शन ये भी अवेलेबल होगा, तो जिसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है उसके लिए जाओ, ज्यादा ओके चांसेस आपको यहाँ पर मिलेंगे। ओके। यस। हाँ गाइज, सर सब एक स्टूडेंट्स क्वेश्चन है। ग्रुप हेलो। में अवेलेबल है क्या, मुझे ये बताओ, सब स्टूडेंट्स ग्रुप में प्रेजेंट है? हेलो। क्योंकि Yes, आपको sir. डेली क्लास का लिंक उसी में मिलेगा। ठीक है गाइज, सभी स्टूडेंट प्लीज, मैंने मैसेज किया था लेकिन किसी ने भी रिप्लाई नहीं किया, चैट बॉक्स पर अपना नंबर शेयर कर दो ताकि टीम आपको कांटेक्ट कर पाए। जो स्टूडेंट ग्रुप में नहीं है मैं आपको ग्रुप में ऐड करवा दूंगा। सभी स्टूडेंट्स अपने फ़ोन नंबर के साथ यहाँ पर मैसेज कर लो, ठीक है, फ़ोन नंबर, आप हेलो अपना नाम सर और एक अपना क्वेश्चन फ़ोन है। नंबर हेलो। चैट बॉक्स पर ऐड करा दो, ठीक है, मैं आप सभी को ऐड करवा दूंगा ग्रुप में, ताकि कोई भी अपडेट होगी तो मैं आपको शेयर करा दूंगा। ओके, यस। सो गाइज, आज हमने हेलो दो सर। चीजें डिस्कस किया कि सेल्सफोर्स क्या है, राइट, देन हमने डिस्कस किया कि सीआरएम एप्लीकेशन कैसे वर्क करता है। तो कल हम डिस्कस करेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है एंड क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे वर्क करता है। तो कल सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे,
ठीक है। सो 3 दिन अगेन 2 दिन हमारे फ्री सेशंस है, तो सभी स्टूडेंट्स डेली सेशंस को ज्वाइन करिए। ओके गाइस, प्लीज सभी स्टूडेंट्स अपना नंबर चैट बॉक्स पर शेयर कर लीजिए जल्दी। हेलो सर हेलो सर। इसमें इंस्टॉलमेंट है क्या कैसा है? हाँ, ये इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन है गाइस। अभी जब आप एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करोगे तो 5000 एंड नेक्स्ट मंथ में आप 5000 पे कर सकते हो, तो दोनों ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। हेलो सर, एक क्वेश्चन है। हेलो, हाँ यस स्वप्निल। आवाज आ रही है? सर, आई एम currently I am pursuing my MBA, okay? एंड MBA इसके पहले मेरा जो बैकग्राउंड था, हाँ, फ्रॉम दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, नागपुर। हेलो। हाँ यस बोलिए। एंड सर, जो ग्रेजुएशन में बैकग्राउंड था वो बीबीए था। मतलब मुझे ये कहना है कि मेरा कोई टेक्निकल से कोई नाता नहीं रहा अभी तक। लाइक जैसे आपने कोडिंग की बात किया, जैसे कोडिंग की बात की अभी थोड़ी देर पहले, एडमिन एंड डेवलपमेंट लाइक दैट, तो मेरा कोडिंग से लाइक एंड टेक्निकल पार्ट से कोई कनेक्शन ही नहीं रहा अभी तक। तो क्या मैं परस्यू कर पाऊंगा सेल्सफोर्स? देखिए, कोडिंग का आपके हिसाब से देखिए, आपको उसकी टेंशन नहीं लेना है कि आपको नॉलेज है या नहीं, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अगर ट्रेनिंग को ज्वाइन किया है तो आपको हम वो चीज़ें समझा के दे, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो चीज़ आप हम पे छोड़ दीजिए। कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो नॉन आईटी बैकग्राउंड का है, जिसको कोई कोडिंग का नॉलेज नहीं है, तो उनको बेसिक से पढ़ाने का काम हमारा है। और ये मेरी गारंटी है गाइज कि मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा और हर एक चीज़ें आपको समझ में आएंगी। बस आप रेडी होने चाहिए प्रिपरेशन के लिए, मेहनत करने के लिए, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा, मैं आपको यहाँ से पढ़ाऊंगा कि लैंग्वेज क्या होता है, देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, कंप्यूटर का वर्किंग क्या है, इनपुट स्टोर प्रोसेस आउटपुट, इस सारी चीज़ों के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा। बस आप रेडी होने चाहिए पढ़ने के लिए। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें आता है कि ठीक है कि आपका क्वालिफिकेशन अगर डिफरेंट है तो फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए कैसे? आपके लिए भी ऑप्शन है, देखिए गाइस, कि जब हम रिज्यूमेज में ऐड करते हैं ये चीजें, जैसे कि हमारा कोई क्वालिफिकेशन अगर डिफरेंट है, उसमें सिर्फ रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत आती है सिर्फ स्टार्टिंग में। बट एक बार अगर आपने करियर स्टार्ट कर दिया आईटी में, तो फिर कोई आपका क्वालिफिकेशन नहीं चेक करता, सिर्फ आपका वहां पर एक्सपीरियंस चेक किया जाता है। सिर्फ स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन अगर आप रिसेंट ईयर के पास आउट हो तो वो भी जल्दी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, और रेफरेंस से तो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। तो अगर आपको करियर करना है तो बस आप इसके लिए रेडी रहो कि आप प्रिपरेशन करोगे। बाकी आपको जितना चीजें चाहिए होती है वो सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करेंगे बेसिक से, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है गाइस। ठीक है, तो कोई भी अपने मन में ऐसा डाउट मत रखिए कि अगर मैं नॉन आईटी बैकग्राउंड का हूं तो मुझे चीजें समझ में आएंगी या नहीं, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है गाइस। सर, एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ यस। सर, जैसे कि आपने अभी बोला कि हम डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो वो किस तरह से करेंगे? लाइक किस वेबसाइट पे? कल के सेशन में आपको पता चलेगा गाइस, कल के सेशन ओके में, सर, क्योंकि कल हम, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब कोई भी फंक्शनैलिटी हमें डाउनलोड या इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब सिंपल, सिर्फ इंटरनेट से यूजर नेम एंड पासवर्ड आप सेल्सफोर्स का अकाउंट बनाओगे एंड यहाँ से आप डेली प्रैक्टिस करोगे। तो ये हमारा कल का टास्क है, ठीक है। तो कल हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है, यहाँ से हम प्रैक्टिस करते हैं। ओके सर। ओके गाइज, प्लीज अपना मोबाइल नंबर ग्रुप पे मैसेज करिए। रेशमा, क्षितिज, करण, अनुश्री, सभी स्टूडेंट्स हैं, प्लीज मैसेज कर दीजिए ताकि टीम आपके साथ कांटेक्ट कर पाएंगी, डिटेल आपको हम शेयर कर पाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट नहीं है तो मैं उनको ग्रुप में ऐड करा दूंगा। ठीक है गाइज, प्लीज। हेलो। हाँ हेलो। यस गौरी। हाँ, मुझे नहीं क्या 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है और मैं अभी सपोर्ट में काम कर रही हूँ, तो मेरा भी एक्सपीरियंस कैलकुलेट होगा क्या? हाँ, वो एक्सपीरियंस तो आपको कैलकुलेट होगा, वो एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर नहीं होगा। आप आईटी में ही हो। देखिए, आईटी में स्विच कर कोई भी एम्प्लॉय स्विच करते हैं इजीली, ऐसा कुछ नहीं है कि हम स्विच कर सकते या नहीं, बहुत सारे लोग स्विच करते हैं, तो एक्सपीरियंस काउंट होता मेरा है। लेकिन टेक्निकल सपोर्ट है, टेक्निकल सपोर्ट है। हाँ, लेकिन उतना वो पूरा एक्सपीरियंस एज अ सपोर्ट नहीं है, डेवलपर वो टेक्निकल काउंट सपोर्ट नहीं है। होगा। ठीक है, आपको पहली प्रायोरिटी मिलेगी, क्योंकि अगर आप जब अप्लाई करते हो 3 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो वो आपको उसका एडवांटेज मिलेगा, लेकिन पैकेज आपको उस लेवल का नहीं मिलेगा जैसे कि डेवलपर को 3 साल, अगर किसी सेल्सफोर्स डेवलपर को 3 साल का एक्सपीरियंस है तो उसको पैकेज ज़्यादा मिलेगा, आपको उतना नहीं मिलेगा। लेकिन
एज अ फ्रेशर आपको कंसिडर नहीं किया जितना जाएगा, है आपको उससे एज तो अ ज्यादा एक्सपीरियंस ही मिलेगा। कंसिडर किया जैसे जाएगा। अभी मेरा 4 का पैकेज है। हाँ, तो आपको इजीली 8-10 लाख का पैकेज मिलेगा गौरी। यस, क्योंकि आपका उतना एक्सपीरियंस है तो वो काउंट होगा। तो आपको बस उतना प्रिपरेशन करना पड़ेगा डेवलपमेंट का। और इसमें ऑप्शन ये भी है गाइस कि आप अपना सेल्सफोर्स का भी एक्सपीरियंस शो करा सकते हो। अगर कोई अनादर जैसे जगह कि पे आप काम कर रहा है प्रोजेक्ट आईटी दो। में ही, अनादर टेक्नोलॉजी में, और अगर आपके ऑफर लेटर में कहीं पर भी टेक्नोलॉजी मेंशन नहीं है, तो आप सेल्सफोर्स का एक्सपीरियंस शो कर सकते हो। बस आपको प्रिपरेशन जितना हम आपको ट्रेनिंग में डिस्कस कराते हैं उतना ही आपको इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि हम ट्रेनिंग आपको इसी लेवल का देते हैं। क्योंकि कई सारी ऐसी चीज़ें होती है ना कि जब फ्रेशर लेवल पर हमें जॉब नहीं मिल रहा है, तो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए ये भी ऑप्शन रखता हूँ ताकि वो एक्सपीरियंस लेवल पे भी जा पाए। तो मैं ट्रेनिंग आपको उसी लेवल का देता हूँ, तो आपको ये एडवांटेज मिलेगा। तो उस लेवल से आपको प्रिपरेशन करना होता है, ठीक है। यस गाइस, गौरी, यस, सचिन, रेशमा, क्षितिज, करण, क्लियर है गाइस? तेजस्वी, विशाखा, यस गाइस, ओके। सो कल अगेन 6:30 को सभी स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे। कल हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और ये सेल्सफोर्स का डेवलपर अकाउंट क्रिएट करेंगे जहां पर हम डेली प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो कल हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो कल सभी स्टूडेंट्स प्लीज ज्वाइन करेंगे और सभी स्टूडेंट प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। सभी ने ग्रुप पे चैट बॉक्स में नंबर शेयर किए हैं? यस गाइस, आदित्य, रोहन, आपके क्लासेस का डेली का टाइमिंग यही है क्या? विशाखा, हेलो, यस, डेली क्लास का टाइमिंग हमारा यही रहेगा गाइस। 6:30। हाँ, क्योंकि 7:30 की हमारी ऑलरेडी बैच है। मैंने जस्ट अभी उनको मैसेज किया क्योंकि हम लेट हो रहे हैं अभी, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मेरी बैच है अभी एक एक 7:30। क्वेश्चन हाँ, एक क्वेश्चन बस ये फ्लोज भी हम कवर करने वाले हैं क्या? क्या? फ्लोज भी कवर करने वो वाले हैं? डेवलपमेंट में आ जाता है गाइस। वो तो बेसिक पार्ट है, वो तो आपके इसी में आ जाएगा। जो आपका मैंने आपको बताया ना, इसी में वो फ्लोज कवर हो जाता है। फ्लोज, अब मैंने एक एक करके नहीं बताया। आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिला गाइस? मैंने ग्रुप पे शेयर किया ना डॉक्यूमेंट, मैंने ब्रोचर शेयर किया है ग्रुप में, ठीक है। मैं आज आपको फॉरवर्ड करा देता हूँ जिन स्टूडेंट्स को नहीं मिला, ठीक है। तो एक बार पूरा सिलेबस चेक कर लो वहां पे। मैं स्टार्टिंग में इसीलिए शेयर करता हूँ स्टूडेंट को ताकि आप उसको चेक करो। कोई भी टॉपिक वहां से नहीं छूटेगा। जब हम ट्रेनिंग को स्टार्ट करेंगे तो एक भी टॉपिक वहां से मिस नहीं होगा, हर एक टॉपिक को हम कवर करेंगे। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में ही स्टूडेंट के साथ वो शेयर कर देता हूँ, ठीक है। यस गाइज, ओके ओके गाइस, ठीक है। सो कल मिलते हैं अगेन 6:30 को। तो सभी स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे। एंड जिन्होंने भी नंबर शेयर नहीं किया ग्रुप पे, चैट बॉक्स पे प्लीज नंबर शेयर कर दो ताकि मैं आपको डिटेल फॉरवर्ड कर पाऊँ, ठीक है गाइस। तो इंप्लीमेंट करिए सारी फंक्शनलिटी जो आज हमने डिस्कस किया। कल मैं पूछूंगा आपको सेल्सफोर्स के बारे में, और कल हमारा जो डिस्कशन होगा वो है क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर। तो थोड़ा सा रिसर्च करके आओ क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है गाइस। और रिसर्च करो सेल्सफोर्स के बारे में। और भी कोई क्वेश्चन है आपके तो हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे, ओके ओके गाइस। सो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं अभी। ओके गाइस, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।